संत यादव जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, माननीय सांसद श्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय सांसद प्रभात भाई एस पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी और आज के इस बनास काशी संकुल के शिलान्यास समेत काशी की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। पिछले 10 दिनों से काशी के अंदर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का तांता इस बात का साक्षी बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को पहचान दिलाई है, उत्तर प्रदेश को वह पहचान दिलाई है, पूरे देश को उस पहचान को दिलाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम के समय में प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वनाथ की अभिषेक करने के बाद श्रमिकों का सम्मान किया था और आज काशी में कुछ नया और होने जा रहा है। एक नई डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है कुछ ही देर में। बनास डेयरी ने किसानों को जो दूध लेकर के मुनाफा कमाया था, उसका बोनस वापस किसानों को भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में मिलने जा रहा है। और साथ साथ काशी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी विकास के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उनके घर का मालिकाना अधिकार भी, जमीन का मालिकाना अधिकार भी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में देने जा रहे हैं। यानी अद्भुत, ये सभी प्रकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु आज एक कार्यक्रम बन रहा है। और मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से, पशुपालकों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, प्रदेश के उन 1 करोड़ लोगों की ओर से जिन्हें आज अपनी पुश्तैनी मकान की जमीन का स्वामित्व प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रहा है, उन सभी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और यहाँ पर लगभग 2100 करोड़ की 27 विकास परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीरों में आप जो वाराणसी में इस शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है उसमें जन सैलाब जितना उमड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन भी विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं उसका जायजा ले रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का स्वप्न प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था और अब इस स्वप्न को साकार होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। मां गंगा किनारे बसे काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दुग्ध क्रांति हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के बाद अब काशी में भी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी द्वारा अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस विशाल प्लांट के जरिए पूर्वांचल भी दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकते हैं नहीं बन सकते भैया? क्या यहां के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए। 7 वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सपने की बात कही थी वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े पैमाने पर साकार हो रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 से जो बनास डेयरी उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को वार्षिक 188 करोड़ रुपए का भुगतान करती थी, उसी बनास डेयरी द्वारा पशुपालकों को वर्ष 2021 में 911 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 87 तहसीलों के करीब 1,70,000 पशुपालकों के लिए इस वर्ष के अंत तक यही भुगतान की रकम 1000 करोड़ रुपयों के पार हो जाएगी। सपने ऐसे ही साकार होते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण करखियाव वाराणसी के एग्रो पार्क में 30 एकड़ में बनास काशी संकुल संयंत्र का शिलान्यास हो रहा है, जो इस विकास की गति को और ज्यादा तेज कर देगा। ये विशाल प्लांट पूर्णतः स्वयं संचालित एवं आधुनिक तकनीकियों से बनेगा, जिससे उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर आधारित इस प्लांट को बनाने में 475 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडियों का गठन होगा, जिससे स्थानीय पशुपालकों को दूध का सही दाम तो मिलेगा ही, साथ में प्रत्यक्ष रूप से 750 लोगों को प्लांट में, 2350 लोगों को फील्ड में रोजगार मिलेगा एवं 2,50,000 परिवार दूध के व्यवसाय द्वारा डेयरी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी। दही प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 50 मीट्रिक टन की होगी। वहीं पनीर प्रोसेसिंग प्लांट की कैपेसिटी 20 मीट्रिक टन की होगी। आइसक्रीम प्लांट की कैपेसिटी 50,000 लीटर की होगी। बटर मिल्क पैक करने की क्षमता 75,000 लीटर की होगी। वहीं 15,000 किलो लस्सी और 10,000 किलो अमूल मिठाई का प्रोडक्शन होगा। भविष्य में इस प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। बनास काशी संकुल में अमूल बेकरी प्लांट, टेक होम राशन प्लांट और महिलाओं और बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्लांट स्थापित करने की भी भविष्य में योजना है। इस प्लांट में तैयार होने वाले उत्पादों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ समग्र देश में की जाएगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट,
बॉयलर प्लांट और सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिनके कारण ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और हर वर्ष करोड़ों रुपयों के खर्च में कटौती होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से आज देश के कोने कोने में लोगों तक बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की गंगा अविरत पहुंच रही है। रोजगार के नए नए प्रकल्प शुरू हो रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को नम्र निवेदन करूंगी कि वे उनके कर कमलों से डिजिटल माध्यम से बनास काशी संकुल के शिलान्यास की तख्ती का अनावरण करें और समग्र पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की भव्य शुरुआत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, काशी को इतनी सर्वोत्तम भेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विशेष अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी स्थापना के प्रायः 1,74,000 से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादकों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से 2020-21 का वर्षांत भावांतर लाभांश 35 करोड़ 19 लाख वितरित किया जाएगा। अमूल ब्रांड एवं मोदी मॉडल में यह अद्भुत कार्य हुआ है, जहां दूध की आय के बाद भी उत्पादकों को बोनस यानी कि भावांश की राशि उनके अकाउंट में मिलेगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल माध्यम से यह धनराशि वितरित करने के लिए आमंत्रित करूंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा बनास डेयरी से जुड़े कुल 1,70,176 पशुपालकों के बैंक अकाउंट में सीधे 35 करोड़ 19 लाख रुपए बतौर बोनस ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में पशुपालकों को दी गई राशि के अलावा इस बोनस राशि का वितरण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस भेंट के लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से देश में पहली बार डेयरी प्लांट की समग्र ऊर्जा की जरूरतों को किसानों और गौशालाओं से गोबर खरीदकर पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दूध प्रोसेसिंग के लिए देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र रामनगर डेयरी प्लांट वाराणसी में स्थापित होने जा रहा है, जिस वजह से गोबर की बिक्री से किसानों की आय बढ़ेगी एवं सस्ते दरों पर खाद मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अनोखी पहल की रिमोट के द्वारा आधारशिला रखने की अनुरोध करती हूं। हम हर किसान की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। देश में वर्तमान में कई एजेंसी की अलग अलग प्रमाणीकरण प्रणाली के कारण दूध और दूध उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे प्रमाण पत्र के कारण हमारे उपभोक्ता भी इसे समझ नहीं पाते हैं। इसी के सरलीकरण के लिए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पहल पर सभी प्रचलित प्रणालियों का एकीकरण करने डेयरी मार्ग तैयार किया गया है, जो पूरे देश में लागू किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से डेयरी मार्ग एवं एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च करने को अनुरोध करती हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण से तैयार आवासीय अभिलेख घरौनी स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के कुल 48 जनपदों के 2006 गांवों के करीब 2.25 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित हो चुकी है। इसके बाद इस कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरण हो जाएगी। इनमें से माननीय प्रधानमंत्री 6 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा घरौनी देंगे। सर्वप्रथम लाभार्थी हैं विनोद कुमार जी। धन्यवाद। अब है जय कृष्ण उपाध्याय जी। अब है दौलती देवी जी। अब है छोटेलाल चौहान जी। अब है दशरथ। आज काशी को बड़ी सौगात मिली है, जहां 21 करोड़ की परियोजनाओं के साथ 27 विकास परियोजना का आज लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।